नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम DBMS से संबंधित सभी प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। DBMS जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रत्येक कंपनी के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटाबेस को मैनेज करना आवश्यक होता है। तो सभी कंपनीज में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और DBMS से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन CPCT एग्जाम में या सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की इस एक वीडियो से हम DBMS से संबंधित कई प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है हमारा। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस के प्रॉपर मैनेजमेंट की सुविधा हमें प्रदान करता है। डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, वह सिस्टम या सॉफ्टवेयर कहलाता है DBMS। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस पर सभी प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करने की सुविधा देता है। तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। RDBMS का फुल फॉर्म होता है RDBMS। अभी हमने पढ़ा DBMS का फुल फॉर्म, अब हमें पढ़ना है RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। DBMS का फुल फॉर्म तो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमसे पूछा गया है RDBMS का फुल फॉर्म, और RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को टेबल के रूप में अरेंज करने की सुविधा देता है, वह कहलाता है RDBMS। यहां पर रिलेशन का मतलब होता है टेबल से। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करने की सुविधा देता है, वह कहलाता है RDBMS सॉफ्टवेयर, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक DBMS सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन एक DBMS सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप, यह एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। यहां पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेस। MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। MS एक्सेस में हम डेटाबेस बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, डेटा पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। RDBMS में R का मीनिंग क्या होता है। RDBMS में R का मीनिंग क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही प्रीवियस एक क्वेश्चन में समझा था। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब यहां पर R का मीनिंग किससे होगा, रिलेशनल से। R का मीनिंग होता है रिलेशनल से, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो RDBMS में R का मीनिंग क्या होता है, रिलेशनल। रिलेशन मतलब होता है टेबल, जो कि डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। RDBMS में R का मीनिंग होता है रिलेशनल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। DBMS में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है। DBMS में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है। DDL
DDL का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DBMS में DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है DBMS में DBA का फुल फॉर्म क्या होता है। DBMS में DBA का फुल फॉर्म क्या होता है या DBA कौन होता है। डेटाबेस एसेट्स, डेटाबेस एडिशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस ऑडिट। तो DBMS में DBA होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वह पर्सन होता है जो कंप्लीट डेटाबेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। डेटाबेस पर जो जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, डेटाबेस में जो भी चेंजेस किए जाते हैं, उन सभी की मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, मैनेज DBA के द्वारा किया जाता है। मतलब DBA वह पर्सन होता है जो कंप्लीट डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। DBA का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर या DBMS। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो MS वर्ड होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल होता है, टेक्स्ट एडिटर हमारा नोटपैड सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस है DBMS सॉफ्टवेयर। MS एक्सेस में डेटाबेस को बनाया जाता है, मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। DBMS में टेबल के कॉलम्स को ब्लैंक भी कहा जाता है। DBMS में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वह टेबल के फॉर्मेट में होती है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। जो टेबल के कॉलम होते हैं उन्हें क्या भी कहा जाता है। एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। अब टेबल के जो कॉलम होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है वह हमें बताना है। टपल, डेटा टाइप, प्रॉपर्टीज या फील्ड। तो टेबल के जो कॉलम होते हैं उन्हें फील्ड कहा जाता है, फील्ड। और टेबल की रो को टपल कहा जाता है। टेबल के जो कॉलम होते हैं उन्हें फील्ड और रो को टपल कहा जाता है। फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट। फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और रो को हम टपल या रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। तो DBMS में जो टेबल होती है, टेबल के कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट कहा जाता है और रो को टपल या रिकॉर्ड कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलम्स को फील्ड भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। DBMS का एक ऑपरेशन जो डेटाबेस को उसकी प्रीवियस स्टेट में रिटर्न करता है उसे क्या कहते हैं। DBMS में एक ऑपरेशन जो डेटाबेस को उसकी प्रीवियस स्टेट में रिटर्न करता है उसे क्या कहते हैं। डेटाबेस में जब हम टेबल पर डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमने डेटा को बदला है, हमने नया डेटा ऐड किया है या डेटा को डिलीट किया है और हमें वापस पुरानी स्टेट में, प्रीवियस स्टेट में डेटा को भेजना है, तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी टेबल में किसी डेटा को चेंज किया, बदला, लेकिन हमने जो डेटा बदला है अब हमें उसे बदलना नहीं है। हम जहां पर प्रीवियस स्टेट में थे हमें वहीं पर अपने डेटा को ले जाना है, प्रीवियस स्टेट में रिटर्न करना है। उसके लिए यूज किया जाता है रोल बैक का, रोल बैक। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में हम अंडू का यूज करते हैं, अंडू एक स्टेप पीछे जाने के लिए, लेकिन डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं उनको यदि हमें प्रीवियस स्टेट में भेजना है तो उसके लिए रोल बैक नाम का फीचर यूज किया जाता है। रोल बैक के द्वारा डेटाबेस प्रीवियस स्टेट में रिटर्न हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोल बैक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। DBMS में DCL का फुल फॉर्म क्या होता है। DBMS में DCL का फुल फॉर्म क्या होता है। DCL का फुल फॉर्म, DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DBMS में DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डेटाबेस में ब्लैंक को
टपल कहा जाता है? डेटाबेस में ब्लैंक को टपल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। डेटाबेस में जो टेबल होती है वह रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक टेबल में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। रो को हम टपल या रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को हम फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं। तो रो को कहा जाता है टपल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेटाबेस में रो को टपल या रिकॉर्ड भी कहा जाता है और कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा समझना होगा। हम कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट करते हैं वह होता है डेटा। कंप्यूटर सिस्टम इस डेटा की करता है प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वह कहलाता है प्रोसेस्ड डेटा। कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट करते हैं डेटा को, उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट या रिजल्ट मिलता है वह कहलाता है प्रोसेस्ड डेटा, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा को। डेटा मतलब रॉ फैक्ट होता है, रॉ फैक्ट कुछ तथ्य होते हैं डेटा जिसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं और डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है। ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है हमें यहां पर बताना है। ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओडीबीसी एक ऐसी टेक्निक है जो एक सॉफ्टवेयर के डेटाबेस को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाने की सुविधा प्रदान करती है। यदि हमें एक सॉफ्टवेयर का डेटाबेस किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना है तो उसके लिए ओडीबीसी का यूज किया जाता है, ओडीबीसी का। और ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक सॉफ्टवेयर के डेटाबेस को दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाने के लिए ओडीबीसी का यूज किया जाता है और ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंफॉर्मेशन का अर्थ या मीनिंग होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन का मीनिंग या अर्थ क्या होता है हमें यहां पर बताना है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। रॉ फैक्ट कहलाता है हमारा, रॉ फैक्ट होता है डेटा। जो डेटा होता है वह कहलाता है रॉ फैक्ट, लेकिन डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वह कहलाती है इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा। डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है वह होती है इंफॉर्मेशन। मतलब प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डेटा के डुप्लीकेशन को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। डेटा के डुप्लीकेशन को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। डेटा के डुप्लीकेशन को, डुप्लीकेशन मतलब कोई डेटा की एंट्री दोबारा हो जाना, किसी रिकॉर्ड की एंट्री दोबारा कर देना, उसे क्या बोला जाएगा? डुप्लीकेशन। तो डेटा के डुप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है हमें यहां पर बताना है। डेटा जब डुप्लीकेट हो जाता है मतलब डेटा रिपीट हो जाता है, उसे कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, डेटा के डुप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? डेटा की रिडंडेंसी। यदि कोई डेटा डुप्लीकेट एंटर हो जाता है तो उसे डेटा डुप्लीकेशन या डेटा रिडंडेंसी भी कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डेटा के डुप्लीकेशन को डेटा रिडंडेंसी भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डेटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्राइमरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेटाबेस का, प्राइमरी की, जो कि किसी टेबल के किसी एक कॉलम पर अप्लाई किया जाता है। टेबल में किसी एक कॉलम पर प्राइमरी की अप्लाई की जा सकती है
और जिस कॉलम पर प्राइमरी की लगा दी जाती है उस कॉलम में कभी भी डुप्लीकेट डेटा की एंट्री नहीं होती है, ना ही हम उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की दो विशेषताएं होती हैं, एक तो यह डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करती है और इसकी वैल्यू होती है नॉट नल। नॉट नल मतलब इसमें हम ब्लैंक डेटा नहीं रख सकते हैं, इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की टेबल के किसी एक कॉलम पर अप्लाई की जाती है और प्राइमरी की दो विशेषताएं होती हैं। प्राइमरी की में डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता है और यह नॉट नल होती है। नॉट नल होती है मतलब इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए प्राइमरी की का यूज किया जाता है। टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रोसेस्ड डेटा के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? प्रोसेस्ड डेटा के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। प्रोसेस्ड डेटा के कलेक्शन को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। जब डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो वह कहलाता है इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वह होती है हमारी इंफॉर्मेशन। मतलब प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से क्या डेटा अबाउट डेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा को रिप्रेजेंट करता है? निम्न में से क्या डेटा अबाउट डेटा या डेटा के बारे में डेटा को रिप्रेजेंट करता है? या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है डेटा से संबंधित डेटा को क्या कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फाइल बनाई है जिसमें आपने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा टाइप किया है। आपने जो फाइल बनाई है उसके अंदर जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वह तो आपने टाइप करी है, वह कहलाएगा आपका डेटा। लेकिन जब यह फाइल सेव होगी तो आपको इस फाइल का एक नाम देना होगा। यह फाइल किसने बनाई है उस यूजर का नाम होगा, किस डेट पर यह फाइल बनाई गई है, किस टाइम पर बनाई गई है, लास्ट टाइम इस फाइल को कब ओपन किया गया था। तो इस फाइल से संबंधित जो डेटा होगा उसे कहा जाएगा मेटा डेटा। मतलब डेटा से संबंधित जो डेटा होता है उसे कहा जाता है मेटा डेटा। डेटा तो हमारा फाइल के अंदर है, इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उस फाइल से संबंधित जो डेटा होता है, फाइल की साइज, फाइल को बनाने वाले यूजर का नाम, डेट, टाइम, वह कहलाता है मेटा डेटा। तो डेटा अबाउट डेटा क्या होता है? मेटा डेटा। डेटा से संबंधित डेटा को क्या कहा जाता है? मेटा डेटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा से संबंधित डेटा को मेटा डेटा कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सीपीयू के द्वारा क्या प्रोसेस्ड किया जाता है? सीपीयू के द्वारा क्या प्रोसेस्ड किया जाता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, उसके द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है? सीपीयू जो होता है वह डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, सीपीयू इस डेटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। मतलब सीपीयू में हम डेटा को इनपुट करेंगे, डेटा को भेजेंगे सीपीयू के पास, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से क्या एमएस एक्सेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? निम्न में से क्या एमएस एक्सेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? एमएस एक्सेस जो कि एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने की सुविधा देता है। एमएस एक्सेस में हम टेबल को एक ऑब्जेक्ट के रूप में बना सकते हैं, क्वेरी को बना सकते हैं, फॉर्म को बना सकते हैं, रिपोर्ट को बना सकते हैं, मॉड्यूल को बना सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप एमएस एक्सेस का एक फीचर है, ऑब्जेक्ट नहीं है। एमएस एक्सेस में वह सभी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम एक फिक्स नाम से सेव कर सकें। एमएस एक्सेस में एक विंडो होती है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम सेव करते हैं वह सभी उस विंडो में हमें शो किए जाते हैं। तो टेबल हम एक नाम से सेव कर सकते हैं, क्वेरी सेव कर सकते हैं, फॉर्म सेव कर सकते हैं, रिपोर्ट सेव कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को किसी नाम से सेव नहीं किया जाता है। रिलेशनशिप डीबीएमएस का, एमएस एक्सेस का एक फीचर है जो दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में
अरेंज करने को क्या कहा जाता है? जो हमारी टेबल में डेटा है उसको यदि हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्रम अनुसार जमाना है, तो उसे क्या कहा जाता है? अरेंजिंग, मैनेजिंग, सॉर्टिंग या रिकॉर्डिंग? तो टेबल के डेटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। सॉर्टिंग के द्वारा टेबल के डेटा को एक फिक्स सीक्वेंस में जमा दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉर्टिंग के द्वारा डेटा को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स, प्रोसेस्ड या मेटा डेटा? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों को कहा जाता है डेटा, जो कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकते हैं, नंबर के फॉर्मेट में हो सकते हैं, डिजिट के फॉर्मेट में हो सकते हैं। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, मतलब कुछ तथ्य होते हैं डेटा, जिनको प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। और डेटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोसेस्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता है डेटा, उसको प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा होते हैं रॉ फैक्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएस एक्सेस में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेस में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाया जाता है, जिस डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है .accdb एक्सेस डेटाबेस। एमएस एक्सेस में जो फाइल बनती है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होती हैं, टेबल के अंदर मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं, और एमएस एक्सेस में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .accdb एक्सेस डेटाबेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन होता है .accdb। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है हमें यहां पर बताना है। एसक्यूएल जो कि एक लैंग्वेज है जिसका यूज डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एसक्यूएल का यूज किया जाता है। एसक्यूएल हमें मल्टीपल टाइप की क्वेरी प्रदान करती है जिनके द्वारा हम डेटा पर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है, जो कि हमें मल्टीपल टाइप की क्वेरी प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिलेटेड फील्ड्स के कलेक्शन को ब्लैंक कहा जाता है। डेटाबेस में रिलेटेड फील्ड्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? मतलब एक दूसरे से संबंधित फील्ड जो होती हैं उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? फील्ड मतलब कॉलम, और जब एक जैसी मल्टीपल फील्ड मिलती हैं तो बन जाता है एक रिकॉर्ड कहा जाता है। रिलेटेड फील्ड के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फील्ड के कलेक्शन को रिकॉर्ड कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटेड फील्ड के कलेक्शन को रिकॉर्ड कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा फील्ड के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, हमसे पूछा गया है इंटर रिलेटेड मतलब आपस में संबंधित रिकॉर्ड के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? जब मल्टीपल रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो बन जाता है एक डेटाबेस। इंटर रिलेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटाबेस, जो कि एक फाइल होती है जिसमें सभी प्रकार के डेटा को सेव किया जाता है। रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को कहते हैं डेटाबेस और फील्ड के कलेक्शन को कहते हैं हम रिकॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एसक्यूएल में डेटा को रिसीव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एसक्यूएल में डेटा को रिसीव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एसक्यूएल जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइप की क्वेरी या कमांड प्रदान करती है। तो हमसे पूछा गया है यदि हमें किसी टेबल से डेटा को रिसीव करना है, प्राप्त करना है, तो हम कौन सी कमांड या क्वेरी यूज करेंगे? उसके लिए यूज किया जाता है सिलेक्ट क्वेरी का या सिलेक्ट कमांड का। सिलेक्ट क्वेरी या सिलेक्ट कमांड के द्वारा हम किसी टेबल से डेटा को सिलेक्ट
कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। टेबल में डेटा को जोड़ने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है, डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज किया जाता है और डेटा को चेंज करने के लिए अपडेट कमांड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन डेटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करता है? निम्न में से कौन डेटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करता है? मतलब रो और कॉलम का कलेक्शन क्या होता है? रो और कॉलम का कलेक्शन होता है टेबल। एक टेबल में डेटा को रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल का यूज किया जाता है। एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में टीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीएल, डीबीएमएस में टीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीबीएमएस में टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीबीएमएस में टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल का फुल फॉर्म होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने डीबीएमएस से संबंधित डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।